नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सबसे बड़ी चर्चा की जो अभी क्रिकेट की दुनिया में चल रही है। इंडिया ए टीम में हो सकती है वापसी या उनकी भागीदारी। हाल ही में कई रिपोर्ट्स आई है कि ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ओडीआई के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन इंडिया ए मुकाबलों में अभी तक कोई भी क्लियर निर्णय नहीं लिया गया है। तो चलिए इस विषय पर गहराई से समझते हैं, क्योंकि इससे भारतीय टीम के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो इस अपडेट के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विराट और रोहित ने जिस तरह से टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से पीछे हटने का फैसला किया, उसके बाद उनकी उपलब्धता सिर्फ ओडीआई क्रिकेट तक ही सीमित है। उन्होंने हाल ही में फिटनेस परीक्षण पास किए हैं। रोहित शर्मा ने बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और विराट कोहली ने लंदन में ये टेस्ट पास किया है। इसका मतलब ये है कि दोनों खिलाड़ी शारीरिक रूप से भारत के अगले बड़े ओडीआई मुकाबलों के लिए तैयार हैं। अब बात आती है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी इंडिया ए सीरीज में खेलेंगे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सेलेक्टर्स इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं है। कई खबरों और रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि संभवतः ये दोनों सिर्फ अगर उन्हें मैच प्रैक्टिस की जरूरत महसूस होगी तभी खेलेंगे, अन्यथा सिलेक्टर्स उन पर दबाव नहीं डालेगी। तो चलिए अब तारीखों के ऊपर भी नजर डालते हैं। ये इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज कानपुर के ग्रीक पार्क स्टेडियम में होने वाली है। 3 वनडे मुकाबलों के साथ जो सितंबर के महीने में शुरू होकर अक्टूबर के महीने तक चलेंगे। इस सीरीज के अलावा भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज के लिए तैयार हो रही है, जिसमें विराट और रोहित की बड़ी भूमिका होने की उम्मीदें हैं, अगर उन्हें चयन मिलता है तो। अब बात करते हैं कि इंडिया ए में खेलना कोहली और रोहित के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है। सबसे पहले तो ये एक शानदार अवसर है मैच प्रैक्टिस का। लंबे समय बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और इससे उनके अर्ध युवा खिलाड़ियों के बीच में भी एक उम्मीद बनी हुई है। जब वरिष्ठ खिलाड़ी इंडिया ए मैच खेलेंगे तो युवा खिलाड़ियों को उनके अनुभव से प्रेरणा मिलेगी। साथ ही टीम मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि हालिया फिटनेस और फॉर्म के बाद ये दिग्गज किस हद तक दबाव झेल सकते हैं। वहीं दूसरी बात, मीडिया और फैंस का इस निर्णय पर असर पड़ेगा। कोहली और रोहित दोनों की भागीदारी एक सिग्नल होगी कि बीसीसीआई अभी भी उन्हें टीम में अहम हिस्से के रूप में देख रही है और उन्होंने रिटायरमेंट या कम खेलना शुरू करने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। तीसरी बात है रणनीति पर असर। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के लिए तैयारी हेतु अगर ये दोनों इंडिया ए में खेलेंगे तो चयनकर्ताओं को ये मौका मिलेगा कि वह बल्लेबाजी की रणनीति, उनकी रन बनाने की प्रगति और गेंदबाजों बल्लेबाजों की भूमिका सीमित अंतर्राष्ट्रीय मैचों की परिस्थितियों में परख सकें। ये मुकाबले स्पिन पोषित हो या गति भारी प्रतिक्रियाओं में, दोनों के लिए मूल्यवान होंगे। लेकिन जैसे कि रिपोर्ट्स कहती हैं, ये अभी संभव है कि उनमें से कोई एक या दोनों इंडिया ए सीरीज में ना खेले, क्योंकि सिलेक्टर्स नहीं चाहेंगे कि वेटरन खिलाड़ी चोटिल हो या खासतौर पर फिटनेस कम हो जाए। साथ ही इंडिया की मुख्य टीम में ओडीआईज की जिम्मेदारी भी बड़ी है। यदि ये ऑस्ट्रेलिया दौरा उनसे जुड़े ओडीआई है तो टीम को उनके खेलने की स्थिति, वर्कलोड और उनकी संभावित प्रदर्शन को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये तो हमने बात की कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स की। अब चलिए बात करते हैं फैंस की प्रतिक्रियाओं की। सोशल मीडिया पर लोग उम्मीद जता रहे हैं कि विराट और रोहित इंडिया ए में खेलें, क्योंकि इससे टूर्नामेंट से पहले उनकी क्रिकेट भावना फिर से जागेगी। कुछ फैंस मजाक कर रहे हैं कि इंडिया ए का पावर ऑफ होना चाहिए ये दोनों बल्लेबाज। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुख्य टीम में खेलने देना चाहिए, ना कि इंडिया ए में,
क्योंकि उनका अनुभव और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है और उन्हें मेन इंटरनेशनल मैचों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो फैंस भी दो भागों में बढ़ चुके हैं। एक जो कि विराट रोहित को ऐसा बड़ा खिलाड़ी मान चुके हैं कि वे छोटे मैचों में उनकी भागीदारी पसंद नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ उन फैंस की भावनाएं जुड़ी हैं जो कि हर मैच में ऐसे पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों अब सब कुछ टिका है चयनकर्ताओं के चयन पर। देखना होगा कि इंडिया ए में रोहित और विराट की वापसी होगी या नहीं। क्या सच में चयनकर्ता उन्हें किसी बड़े मैच के लिए सुरक्षित रखेंगे या फिर जो फैंस इन दोनों खिलाड़ियों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वह भी इस मैच में खेलें, उनकी उम्मीदें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। अब दोस्तों ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में खेलना चाहिए या नहीं। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।